ओके, चलिए अब हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सीधा हम लोग एक्सरसाइज पे अटैक करते हैं। स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज 8.1 बना ली हो? हाँ, बन ही जाना चाहिए। अब एक्सरसाइज 8.1 है इन ट्रायंगल ABC। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी इसका राइट एंगल कहाँ है? B पर है। तो हम ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये जो AB है इसका लेंथ क्या है? 24 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, और दूसरा कह रहा है साइन सी निकालो, कॉस से निकालो। ये होगा? सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलाज अगर याद नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस फार्मूलाज। मैंने सामने में लिख दिया है, एक बार में ऑब्वियसली फार्मूलाज नहीं याद होते हैं। ये बहुत सिंपल है। ये 24 है, ये 7 है, ये हाइपोटेनस है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने हमेशा कहा है आप लोगों को कि स्क्वायर्स याद करिए। ये देखते के साथ स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 24 है, ये 7 है, ये 25 होगा। अगेन वो पैथागोरियन ट्रिपलेट है, समझ रहे हैं? 24 स्क्वायर क्या होता है, किसी को याद है? बोलो। 576। रोहित 7 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ, 49। 576 प्लस 49 करोगे तो क्या होगा? 625। 576 प्लस 625, ये 49 करोगे तो क्या होगा? 625। और 625 किसका स्क्वायर है? 25 का, समझ रहे हो? तो ये जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 24 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर हो गया 576 प्लस 49, यानी AC स्क्वायर हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625, यानी AC बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 625, और अंडर रूट ऑफ 625 क्या आएगा? 25। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है? अब जैसे ही हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाल लिया, समझ रहे हो, जैसे ही हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाल लिया कि हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर है, अब इस क्वेश्चन में दम बचा क्या? अब इस क्वेश्चन में कोई दम बचा? राजश्री, इस क्वेश्चन में जैसे ही हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाल लिया, इस क्वेश्चन में दम बचा? साइन ए, कॉस ए, यानी ए ये है, ए ये है, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। ए ये है, यानी बेस क्या होगा? AB। साइन C निकालना है तो C है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? AB। बेस क्या होगा? BC। निकाल लो सारे, बनेगा कि नहीं बनेगा? अलीशा 2 समझ में आ रहा है कितना सिंपल है? ये आप लोग कीजिएगा। दिस आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। अभी तुरंत हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस किया है, तीनों साइड्स दिए हुए थे, उसमें साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, यही एक्सरसाइज में है। समझ में आ गया? ये बनाएंगे आप लोग। स्क्वायर्स क्यों याद करने कहते हैं, समझ में आ रहा है? ये स्ट्राइक करना चाहिए, फ्लैश करना चाहिए, ठीक है? ये तुमको बनाना पड़ेगा, वो अलग बात है। 24 देखो, 7 देखो, 25 खटाक एकदम सिग्नल आना चाहिए, ठीक है? ये बना लोगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी। कुछ दम है, मिटाते हैं। अलीशा 2 हो जाएगा? हाँ, अभी जो हम कराए थे वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो रिवीजन भी था, और इनफैक्ट जो आने वाला एक्सरसाइज है उसकी तैयारी भी थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये फिगर दिया हुआ है, P
QR और ये दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये नहीं दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस पार्ट। अलीशा 2, ये बताओ, ये ट्रायंगल है, इसमें ये 12 है, ये 13 है, QR निकलेगा, कैसे निकलेगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। 12 है 13 है तो ये क्या होगा? अभी तुरंत हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, 5। ये 12 है, ये 13 है तो ये 5 होगा, अभी तुरंत हम लोगों ने किया था। तो ठीक है, ये आएगा हमारा 5। कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आएगा कि नहीं आएगा? रोहित, रौनक, ये 5 आएगा कि नहीं आएगा? ये 12 है, ये 13 है तो आएगा। अब राजश्री, ये निकाल लो कि 5 आएगा कि नहीं आएगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, उसको अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट 25 आएगा, दैट विल बी 5। अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला था, याद करो। अब बताओ tan P क्या होगा? tan P यानी थीटा हमारा ये है, tan P क्या होगा बताओ? 12, 13, 5 बाय, बोलो, 5/12 परपेंडिकुलर बाय बेस, करेक्ट। रोहित, cot R बताओ, यूज कर सकते हो, देख सकते हो, सामने मैंने सारा लिखा हुआ है। cot R बताओ, फाइव बाई 12। cot R क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। अब ये R है, R के लिए बेस क्या है? 5 और परपेंडिकुलर क्या है? 12। 5/12 माइनस 5/12 ये क्या होगा? 0 हो गया। समझ में आ रहा है? शुरू में जो हम कराए थे वो क्या करा रहे थे? रिवीजन भी था, वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे और वो आने वाले क्वेश्चंस की तैयारी भी थी। वेरी सिंपल। कोई दम है? अगर पढ़ते हो तो कोई दम है इन क्वेश्चंस में? ऐसा लग रहा है कि स्टैंडर्ड 10th का है। और मैंने कहा है और बहुत सीरियसली कहा है, इफ़ यू आर प्रोफिशिएंट इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो क्लास 10th में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि समझ में नहीं आएगा। इसमें भी अगर नॉर्मली सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी थोड़ा दम है क्वेश्चन में। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम NCERT, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियरिंग के हिसाब से हम करा रहे हैं कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन है जो करेगा किटकैट, ठीक है? वैसे सिंपल क्वेश्चन है। ABC इज़ अ ट्रायंगल, ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, और ये क्या है? ऑब्वियसली दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन है, इधर ही लिखते हैं, ABC is a triangle, D is midpoint of BC, D is midpoint of BC। ये BC का midpoint क्या है? D। थोड़ा और इधर करते हैं, BC का midpoint क्या है? D। अब कह रहा है शो दैट tan थीटा डिवाइडेड बाय tan फाई इज इक्वल टू 1/2। अब बोलोगे फाई और थीटा कहाँ है? बता देते हैं। ये दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई, दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई। आप लोगों को ये बताना है कि tan थीटा डिवाइडेड बाय tan फाई इज इक्वल टू 1/2, ठीक? सोचो, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। अगर आइसोलेशन में देखो, इस ट्रायंगल को भूल जाओ, ओवरऑल सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, तो इस ट्रायंगल का कुछ tan फाई होगा। tan फाई होगा, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय
बेस। और इस लाइन को भूल जाओ, इस ट्राइंगल को देखो, इस लाइन को भूल जाओ, तो इसका भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। होगा कि नहीं होगा? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। बेस क्या है? बी सी। tan फाई देखो तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, और बेस क्या होगा? डी बी। और क्या दिया हुआ है कि डी इज द मिड पॉइंट। डी क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट। थोड़ा तुम लोग को हेल्प कर देते हैं। मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी क्या है? x है कि नहीं है? और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, इसको मान लो तुम लोग y, ये x है, ये x है, ये टोटल BC क्या होगा? 2x। ये मिड पॉइंट है, ये x है, ये x है, तो टोटल BC क्या होगा? 2x। और ये AB है, ये तो फिक्स है y। अब निकालो तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो सिमिलरली व्हाट विल बी tan फाई? परपेंडिकुलर बाई बेस। निकालो। अब तो मैंने सॉल्व ही कर दिया है ऑलमोस्ट। चलो अब हम पर ध्यान दो, बारी बारी से हम लोग अटैक करते हैं। चलो ये tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा निकालते हैं, यानी ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। ट्राइंगल क्या हुआ? ए बी सी। बी पे राइट एंगल है, तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर क्या हमने ले लिया है? y। कुछ तो दिया हुआ नहीं है, 5 है, 12 है, 13 है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या ले लिया है? y। यानी परपेंडिकुलर क्या होगा? y डिवाइडेड बाय ये जो बेस है ये क्या है? x प्लस x। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बराबर है, तो हमने माना कि ये x है, ये x है, तो ये BC क्या होगा? BC ही ना बेस है। tan थीटा के लिए ये पूरा बेस है, तो ये क्या होगा? दिस विल बी y डिवाइडेड बाय 2x। होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये पूरा 2x है, तो इस tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा? y डिवाइडेड बाय 2x। अब tan फाई पर आओ, tan फाई पर आओ। tan फाई है तुम्हारा, अगेन ये फाई ये है, तो हमारा ट्राइंगल क्या हुआ? ए बी डी। tan फाई देखो, tan फाई के लिए हमारा ट्राइंगल क्या हुआ? ए बी डी। अब परपेंडिकुलर क्या? परपेंडिकुलर तो फिर y है। बेस क्या है? x। बेस क्या है इस ट्राइंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए? x है ना, तो ये क्या हो गया? y बाई एक्स। अब tan थीटा डिवाइडेड बाय tan फाई कर दो, यानी ये क्या है? tan थीटा का वैल्यू है y बाई 2x डिवाइडेड बाय tan फाई का वैल्यू क्या है? y बाई एक्स। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा y बाय 2x डिवाइडेड बाय y बाई एक्स। यानी ये करोगे तो ये होगा y बाय 2x इंटू एक्स बाई वाई। x x कैंसिल, y y कैंसिल, ये क्या आ रहा है? 1/2। समझ में आया? tan थीटा tan फाई दोनों का हमने रेशियो निकाला, ये क्या आ रहा है? 1/2। इसमें करना क्या था? tan थीटा निकालना था। दिया वो क्या था कि ये मिड पॉइंट है, इसको x माने, ये x माने, तो पूरा क्या हो गया? 2x हो गया। इसको y मान लिए, दोनों का परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोगों ने निकाल दिया, तो ये क्या आया? 1/2। थोड़ा इसमें थॉट प्रोसेस था, वैसे क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, लेकिन थोड़ा सोचना था इसमें। समझ में आया राजश्री? tan थीटा tan फाई ये तो कुछ मुश्किल नहीं है। ये है A, ये है B, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज थीटा, दिस इज 12 सेंटीमीटर, ये C है, अगेन दिस इज राइट एंगल D। ऐसा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड कॉट थीटा। क्वेश्चन हम बता देते हैं, आई एक्सपेक्ट कि सब लोग बनाएंगे, ये NCERT में भी है आई थिंक सिमिलर टाइप ऑफ। AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम डायग्राम में रिफ्लेक्ट कर देंगे। BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये जो BD है दिस इज 3 सेंटीमीटर।
सी बी इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड कॉट थीटा। कॉट थीटा निकालिए। थीटा कहाँ है? ये है। कॉट थीटा निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला सामने में लिखा हुआ है, यू शुड बी एबल टू डू इट। फॉर्मूला आगे में लिखा हुआ है, नहीं याद है तो रेफर टू द फॉर्मूला, लेकिन ये क्वेश्चन बनना चाहिए। कितना? 12/5। ठीक है, समझो। चलो हम बताते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब हमको निकालना कॉट थीटा है। कॉट थीटा क्या होता है? दिस इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। कॉट थीटा जो है ये क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये थीटा का बेस क्या है? सी बी या बी सी, जो भी कहो। और परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, यही है ना। यानी अगर हम सी बी डिवाइडेड बाय ए बी निकाल लेंगे तो कॉट थीटा निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब देखो, सी बी का वैल्यू पता है, लेकिन ए बी का वैल्यू पता है? नहीं पता है। अब ए बी का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? सीधा देखो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये क्या है? राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल है तो इसका मतलब क्या होता है कि इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं? राइट एंगल के जो अपोजिट में साइड है वो हाइपोटेनस होगा कि नहीं? और ये जो हाइपोटेनस है वो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। समझ रहे हो? तो अब निकाल लो, ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16 प्लस 9, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25, यानी ए बी इज इक्वल टू हो गया 5। तो ये ए बी का वैल्यू क्या निकल गया? 5 निकला। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 4 है, ये 3 है, तो हाइपोटेनस 5 निकला। 3 4 5 वैसे भी पैथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे ये 5 निकल गया, कॉट थीटा क्या हो गया? सी बी का क्या है? 12, ए बी का क्या है? 5। हुआ कि नहीं? कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे ना तो ये सब क्वेश्चंस आसानी से होगा। और अभी नहीं होता है तो बिल्कुल चिंता मत करना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन है, बनाओ। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, बेसिकली क्या ये रेशियो है ना, रेशियो है। वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो। tan थीटा जब कहते हैं तो दैट रिफ्लेक्ट्स अ रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 है। फाइंड वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है क्लास 8 में आप लोग कर चुके हैं। सिर्फ अंतर क्या है कि tan थीटा की जगह x लिखते थे, दैट्स द ओनली डिफरेंस। याद करो, अगर हम tan थीटा की जगह लिख देते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। याद है? स्टैंडर्ड 8 में ये वाला क्वेश्चन करते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan थीटा भी क्या है? दिस इज अ रेशियो। सीधा समझो, अगर तुम x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 के बेसिस पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो तो ये भी निकल जाएगा। याद करो, आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन स्टैंडर्ड 8 में किया है। अंतर सिर्फ यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि x हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय tan थीटा। x की जगह y भी हो सकता है।
tan थीटा की जगह sin थीटा भी हो सकता है, cos थीटा भी हो सकता है, लेकिन तरीका एक ही है सॉल्व करने का। गुड। देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी हम tan थीटा प्लस 1/tan थीटा को स्क्वायर करते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे, तभी ना दोनों बराबर होगा। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू है 2। अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा। अब इसको एक्सपैंड कर लो, tan थीटा को एक्सपैंड किए तो ये क्या होगा, इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। tan थीटा स्क्वायर कई बच्चे लिख देते हैं, वो गलत है। लिखने का तरीका है कि tan थीटा का अगर स्क्वायर लिखना है तो वी राइट इट एज tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी होता है। ए क्या है, tan थीटा, बी क्या है, 1/tan थीटा। ए स्क्वायर क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर क्या हुआ, 1/tan स्क्वायर थीटा, ट्वाइस ऑफ ए बी यानी ट्वाइस इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। ये tan थीटा 1/tan थीटा कैंसिल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आया, 4। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन स्टैंडर्ड 8 में करते थे, x करके, इसकी जगह हम sin थीटा दे सकते हैं। अगर इंटेलिट की ये cos थीटा है। अलीशा 2 समझ में आया। मैंने ये जो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा है इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे। देख लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। हाँ, नहीं बनता है पहली बार तो सीधा समझो कि सिंस यू आर कमिंग अक्रॉस दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हो तो लगता है, उसमें कोई बात नहीं है, अगली बार मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, AB is equal to 5 centimeter, sin C is equal to 1/2. Determine the length of side AC. जब भी ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या बनाओगे, ट्रायंगल। सबसे पहले क्या बनाओगे, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC है, तो इसका राइट एंगल कहाँ पर है, B पर है। सबसे पहले क्या बनाओगे, ट्रायंगल, जिसमें कि क्या है, 2 होगा। गलत। लेट्स मेक द ट्रायंगल। चलिए ABC ट्रायंगल बना लिए, ABC राइट एंगल्ड एट B। अब क्या कह रहा है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो AB है इसका लेंथ क्या है, AB का लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर। साइन C इज इक्वल टू 1/2। अब देखो, साइन C यानी मेरा थीटा क्या है, C है कि नहीं है। राशि ये बताओ कि साइन C क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के टर्म्स में बताओ। ये C है, साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन C के टर्म्स में परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा परपेंडिकुलर इस C का होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा कि नहीं होगा। दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड AC विल बी हाइपोटेनस, यानी C इज इक्वल टू AB बाय AC। अब देखो, साइन C का वैल्यू हम लोगों को क्या है, दिया हुआ है, यानी ये जो रेशियो है वो क्या है, दैट इज 1/2। अब AB का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू क्या है, दिस इज 5। AC का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, ये तो हम लोग को निकालना है। AC डिटरमिन द लेंथ ऑफ साइड AC, यानी 5/AC।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, AC बराबर क्या होगा 5 × 2 दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? साइन या कॉस ये क्या होता है? ये रेशियो को बताता है, लेंथ को नहीं बताता है। यानी कि ये सिर्फ इतना बताया कि अगर ये 5 है तो दिस विल बी 10। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बता रहा है ना साइन। यानी ये इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, यानी ये क्या होगा 10। इसका वैल्यू अगर 4 होता तो ये क्या होता 8। इसका वैल्यू अगर 3 होता तो ये क्या होता 6। समझ रहे हो मेरी बात? तो साइन तो सिर्फ रेशियो को बताता है बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है राष्ट्री? कुछ दिक्कत लगे तो यू कैन ऑलवेज आस्क, नहीं पूछने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। एक्सरसाइज वगैरह है ना, बहुत आसानी से बनेगा। जितना ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट्स में क्लैरिटी होगी ना, एक्सरसाइज उतनी ही आसानी से बनेगा। अब जैसे इसी एक्सरसाइज का हम बताते हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, दे आर फार मोर डिफिकल्ट देन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो बहुत आसान है, इसके जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी का, और चूंकि बच्चे एनसीईआरटी ढंग से देखते नहीं है, सीधा आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में जानते हैं। एग्जांपल्स बनाओ ना, देखो आर एस अग्रवाल का कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। जनरली स्टूडेंट्स स्किप दैट एग्जाम्पल, सीधा एक्सरसाइज पे जाते हैं, सीधा हर एक सवाल करेंगे और कंसेप्ट समझेंगे। अरे कंसेप्ट समझो ना, सवाल झक मार के बनेगा। गेटिंग में? चलो अब जैसे एक एग्जैक्टली इसका करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ़ इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है ABC, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, tan A is equal to 1 by √3. Find the value of sin A cos C, sin A cos C plus cos A sin C। दूसरा है cos A cos C प्लस माइनस sin A sin C। अब जैसे ही आप लोग कंसेप्ट समझे हुए हैं ना, तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। आई विल जस्ट गिव अ ब्रॉड फ्रेमवर्क। ट्रायंगल ABC है, दिस इज ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B। कह रहा है tan A इज इक्वल टू 1 by √3, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या है 1 by √3। ये अगर परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो उसका रेशियो क्या है 1 by √3। अब देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, अलीशा 2 हाइपोटेनस निकलेगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर देंगे, उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, तो हाइपोटेनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है। अब कुछ भी निकालो, साइन ए निकालो, कॉस से निकालो, कॉस से निकालो, साइन से निकालो, कॉस से निकालो, कॉस से निकालो, साइन ए निकालो, साइन से निकालो। डज इट मेक एनी डिफरेंस? कॉट ए निकालो, टैन ए निकालो, कॉसेक सी निकालो, सेक ए निकालो, कुछ भी तो निकाल सकते हो ना। तो क्वेश्चन में कोई दम है सिवाय इसके कि यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकाल लो, सब निकल जाएगा। जो भी कहता है इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। साइन ए के बदले कॉसेक सी कर देते, कॉस सी के बदले सेक ऑफ ए कर देते, कुछ भी कर लो, ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 1 by √3 है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है 1 और ये √3। मोटा मोटी इसी को 1k कहते हैं, अंडर रूट 3k कहते हैं, क्योंकि ये रेशियो को डिपिक्ट करता है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी 2k। हाइपोटेनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये 1k है, ये अंडर रूट 3k है, तो ये 2k निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब बताओ, हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। चलो साइन ए क्या होता है? साइन ए क्या होता है? अच्छा देखो, tan A
एक मिस्टेक की है, किसी ने हमको बताया नहीं, बताओ। देखो tan A दिया हुआ था 1/√3। tan A का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC है ना, यानी ये जो √3 के लिखे हैं ये क्या है? गलत है। ये क्या होगा? दिस विल बी 1K। और ये क्या होगा? दिस विल बी √3K। और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, हाइपोटेनस तो 2K रहेगा। साइन ए निकालो, साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी BC बाय AC, यानी ये क्या होगा? 1/2। कॉस ए निकालो, कॉस ए निकालो, कॉस ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, यानी √3/2। अब आते हैं कॉस सी पर। कॉस सी क्या होगा? कॉस सी यानी बेस बाई हाइपोटेनस, यानी ये होगा 1/2। अब आते हैं साइन सी पर। साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी ये होगा √3/2। अब कर लो, पहला क्या कर रहा है? साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी। इसको देखो, साइन ए क्या है? 1/2 इंटू कॉस सी क्या है? 1/2 प्लस कॉस ए क्या है? कॉस ए है √3/2 इंटू कॉस सी क्या है? 1/2। 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा? 1/4 प्लस √3, ये क्या था? साइन सी, साइन सी √3/2 है, सॉरी, साइन सी √3/2 है। √3 इंटू √3 क्या होगा? 3, 2, 4, ये 1/4 प्लस 3/4 क्या होगा? 1 प्लस 3/4, यानी 4/4। दिस इज इक्वल टू 1। रौनक तुम्हारा गलत है, 1 होगा। समझ में आया कैसे होगा? और इसी तरह ये भी निकाल लोगे, कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस सी का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन सी का वैल्यू दिया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलो एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू P/Q, show that P multiplied by sin theta माइनस, इधर करते हैं, सॉरी इधर आएगा नहीं, P मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा माइनस Q cos थीटा डिवाइडेड बाय P इंटू साइन थीटा प्लस Q इंटू cos थीटा इज इक्वल टू P² माइनस Q² बाय P² प्लस Q²। करो। डिफ़िकल्ट भी लग रहा है देखकर किसी को? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, याद करो। सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के जगह पर P मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा या कॉस थीटा की जगह पर Q मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा कर देने से क्वेश्चन अलग नहीं होता है। क्वेश्चन वही है, बेसिक कंसेप्ट वही है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये था पिछली बार, और tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया था? डिवाइड किए थे कॉस थीटा से, कॉस थीटा से डिवाइड किए तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा वो क्या हो गया? tan थीटा। और कॉस थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया? 1। तो इस बार उसको फिर P से मल्टीप्लाई करना है, इतना ही अंतर है ना। साइन थीटा के अलावा एक और P से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कॉस थीटा से डिवाइड करके कर लो, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। आया? आ जाना चाहिए। आ गया? कल के लिए टास्क है 8 बार सबको फिर से लिखना है, 8 टाइम्स। ये फार्मूलाज, ये 14 फार्मूलाज, ये फार्मूलाज में जितना ज़्यादा प्रोफिशिएंट होगे ये क्वेश्चन उतने ही आसान लगेंगे, और ये फार्मूलाज में जितने दिक्कत होगी ये क्वेश्चन उतना ही रॉकेट साइंस लगेगा। बहुत सिंपल कोरिलेशन है।
और इसके अलावा एक्सरसाइज 8.1 पूरा बनाना है। राष्ट्रीय एक्सरसाइज 8.1 सारा बनाना है। NCERT, हमारे सगरवाल या RD शर्मा नहीं बोल रहे हैं। NCERT एक्सरसाइज 8.1, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि अभी तक जितना बताए हैं उसके बेसिस पर बन नहीं सकता है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने, पहले बनाओ, नहीं बने तो हम बता देंगे, लेकिन पहले अटेम्प्ट लो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिवाय परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के कुछ नहीं है। और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पता है तो कुछ भी निकाल सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए। चलो लेट मी सॉल्व दिस। उसमें क्या किए थे कि हम लोगों ने कॉस थीटा से डिवाइड किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको, इसको डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करते हैं, फिर p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किए। ये क्या हो गया? ये हो गया p इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, p इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस q कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये हो गया p साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस q कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? ये तो टैन थीटा होता है, तो ये हो गया p इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है अलीशा 2? साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? लिखा हुआ है टैन थीटा, यानी ये हो गया p इंटू टैन थीटा माइनस q कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, तो 1 हो गया, कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाय p इंटू अगेन टैन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो गया, प्लस q। अब टैन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया p इंटू टैन थीटा का वैल्यू क्या है? p बाई q माइनस q डिवाइडेड बाय p बाय q प्लस q। p इंटू पी क्या होगा? ये होगा p स्क्वायर बाय q माइनस q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर बाय q प्लस q। दोनों का एलसीएम ले लो, ये होगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय q। ये q कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ क्वेश्चन। तुम लोगों को जो थोड़ा बहुत मुश्किल करके दे सकता है ना, ये वो वैरायटी है। लेकिन क्या सेम कंसेप्ट है, सेम फंडा है। ये समझ में आ रहा है रोहित, रौनक, समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही।